हाय फ्रेंड्स, नमस्ते एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपके शिप्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आई हूं, जो शायद जिसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। बहुत सारे लोगों के मन में अभी सवाल चल रहा है कि जो अमेरिका में न्यू अपडेट आया है, एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, वो क्या है बेसिकली, किन किन लोगों को ये रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और भी अपडेट्स के बारे में बताऊंगी। तो बने रहिएगा आप मेरे वीडियो पे अंत तक। सबसे पहले वीडियो को आप जाके लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक वीडियो को देखिएगा। तो बात आती है कि जो एलियन एक्ट रजिस्ट्रेशन है वो क्या है, इमिग्रेशन नेशनैलिटी एक्ट है वो क्या है, I-94 एडमिशन नंबर वो क्या है, और इन चीजों में फर्क क्या है। बेसिकली ये जो एक्ट है ना, ये उन लोगों के लिए है जो अमेरिका में ऑलरेडी रह रहे हैं या फिर अमेरिका आने का प्लान कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आईएनए के बारे में। आईएनए क्या है? आईएनए आपका इमिग्रेशन नेशनैलिटी एक्ट है, जो 1952 में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है। इसका एक बेसिक कानून है। ये जो बेसिक कानून है ये तय करता है कि अमेरिका में आप कैसे रहोगे, कौन कौन रह सकता है और किस किस को सिटीजनशिप मिल सकती है। इसके तीन जो बड़े पॉइंट है ना, वो ये है कि अगर आप आईटी प्रोफेशनल हो तो आप H1 वीजा पे वर्क कर सकते हो। अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो उसके लिए अलग एक ग्रीन कार्ड का प्रोसेस बनाया है कि उसके थ्रू आप सिटीजनशिप पे जा सकते हो। और डिपोर्टेशन का भी एक कानून था आपको, और अभी भी वो है, कि अगर आप यहाँ के नियम कानून फॉलो नहीं करते हो तो आपको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये था आपका आईएनए। अभी फिलहाल जो है 2025 में भी कुछ बदलाव आ रहे हैं, लेकिन और 1965 में दोबारा एक चीज इंप्लीमेंट हुई थी कि जिससे हमारे इंडियंस के दरवाजे खुल गए थे अमेरिका आने के लिए। तो ये है आपका आईएनए। तो अब बात करते हैं एलियन रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है क्या। ये जो आपका नियम है, जो एक्ट है, ये आईएनए के अंदर आता है। जैसे कि आपका मैंने आपको बताया था, आईएनए मींस इमिग्रेशन नेशनैलिटी एक्ट। ये जो नियम है ये उन लोगों के लिए है जो लोग यहाँ के नागरिक नहीं हैं, मींस उनको सिटीजनशिप नहीं मिला है फिर भी वो यहाँ पे रह रहे हैं। तो उनको ये फॉर्म भरना है, सरकार को बताना है कि वो यहाँ रह रहे हैं। ये फॉर्म कौन कौन लोग भरेंगे? 14 साल से ज्यादा के लोग, जो 30 दिन से ज्यादा रह रहे हैं, मींस 14 ईयर प्लस एज के जो लोग हैं, 30 दिन से ज्यादा रह रहे हैं, उन्हें ये फॉर्म फिलअप करना है। अगर 14 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनके मम्मी पापा इसको रजिस्टर करेंगे। यूएससीआईएस पोर्टल पे जाके आपको अपना नेम, एड्रेस और फिंगरप्रिंट्स आपको देनी है। फॉर्म नंबर जो आपका है वो है G325R। ये फॉर्म जो है ये आपको फिल करना है और उसमें आपको अपना सारा डिटेल दे देना है, जैसे कि आपका नेम हो गया, एड्रेस हो गया, फिंगरप्रिंट्स हो गए। जैसे ही आप इसको फिल आउट कर लोगे, आपको एक फॉर्म का जो है वो प्रूफ मिल जाएगा कि आप 18 साल के बाद भी इसको दिखा सकते हो। मींस फ्यूचर में ये चीज आ सकती है कि आपको ये कंफर्मेशन दिखाना पड़ेगा। अगर आपने इस फॉर्म को नहीं भरा तो आपका $5,000 का जुर्माना है, जो कि आपको भरना ही पड़ेगा। इसके अलावा 6 महीने की आपको जेल भी हो सकती है। तो ये जो फॉर्म है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्म कोई ऐसा नहीं है जो आपको नौकरी देगा या आपको नौकरी के लिए आपको जस्टिफाई करना है, नहीं। ये फॉर्म आपको सरकार को बताना है कि आप यहाँ पे रह रहे हैं और आप यूएस के नागरिक नहीं हैं। तो ये था आपका एलियन रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। तो अब बात करते हैं I-94 एडमिशन नंबर और आपका एलियन नंबर क्या है। अगर I-94 एडमिशन नंबर है आपके पास तो क्या एलियन नंबर की जरूरत है, एलियन रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत है? तो मैं आपको अब ये बताती हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, I-94 जो फॉर्म आपका है वो हमेशा 13 अंकों का होता है, मीन्स 13 नंबर का होता है। जब भी आप किसी भी दूसरी कंट्री से अमेरिका में एंट्री कर रहे होते हैं तो ये नंबर आपको, मीन्स ये फॉर्म आपको मिलता है, जिसमें 13 नंबर की डिजिट होती है। ये आपको अपना अपडेट रखना है अगर आप कहीं भी बाहर गए हैं, किसी भी बाहर कंट्री में गए हैं तो। अब बात आती है कि जो एलियन नंबर है वो अगर आपके पास I-94 एडमिशन नंबर है तो क्या एलियन नंबर की भी आपको जरूरत है? तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एलियन नंबर है, जो एलियन रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो ग्रीन कार्ड जो अप्लाई कर रहे हैं या ग्रीन कार्ड अप्लाई करने वाले हैं या जिनके पास ग्रीन कार्ड है, उन्हीं के लिए ये अनिवार्य है, मींस मैंडेटरी है। बट जो लोग H1 वीजा पे हैं, F1 वीजा पे हैं, L1 पे हैं या फिर L2 वीजा पे हैं या फिर H4 पे हैं, उन लोगों के लिए ये जो रिक्वायरमेंट है एलियन की, उनको भरने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस अपना I-94 अपडेट रखना है। उस I-94 में आपका एडमिशन नंबर होगा,
वो आपको अपडेट रखना है। और जिन लोगों ने ग्रीन कार्ड अप्लाई किया है या फिर वो लोग ग्रीन कार्ड अप्लाई करने की सोच रहे हैं या कर चुके हैं या जिनके पास ग्रीन कार्ड है, उनके लिए ये एलियन नंबर जो है, एलियन रिक्वायरमेंट है जो कि उन्हें करना है अप्लाई। एलियन रजिस्ट्रेशन की जो रिक्वायरमेंट शुरू हुई है, लोग बहुत आपस में बातें कर रहे हैं कि भाई ये क्या है क्या है, उन लोगों को ही भरना है, मैंने आपको बता दिया है। लेकिन ये 11 अप्रैल से इसके रजिस्ट्रेशंस ओपन हो गए हैं। 11 अप्रैल 2025 से इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं और आपको इस रजिस्ट्रेशन को भरना ही है। अगर आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं, यूएस सिटीजनशिप आपके पास नहीं है, और ये बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया गया है जैसे कि जो यहाँ के सिटीजनशिप हैं वो लोग सेफ फील कर पाए। तो ट्रम्प की गवर्नमेंट ने अमेरिकन से वादा किया था कि भाई हम आपकी जो सिटीजनशिप जिनके पास भी है उनको हम सेव करेंगे, उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है कि वो लोग सेफ रह सकें। तो एलियन नंबर जो आपका होता है वो 8 से 9 नंबर का होता है। लेकिन जिनके पास H1 है ना, H1, F1, L1, L2, जिनके पास भी है, H4 वीजा है, उनके पास अगर I-94 एडमिशन नंबर अपडेटेड है तो उन्हें एलियन नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। उनके लिए यही प्रूफ है, I-94 ही प्रूफ है। तो वही चीज आपको दिखानी पड़ेगी। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि हमें करना क्या चाहिए इस वक्त। आप लोगों को सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका I-94 अपडेटेड है कि नहीं है। अगर आप ग्रीन कार्ड आपने अगर अपना लगवाया है या आप किसी वीजा पे है तो सबसे पहले आपको USCIS पे अकाउंट बनाना है और आपको चेक करना है कि आपने एलियन रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं किया है। आप अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप किसी वकील से भी बात कर सकते हैं। CIS पे आपको अपना अकाउंट बनाना है और उसके बाद आपको जो मैंने आपको फॉर्म नंबर बताया G325R, इस फॉर्म को फिल करना है और आपको अपना एक प्रूफ ले लेना है, मींस डाउनलोड कर लेना है जब भी आप डिटेल्स भरेंगे। तो अगर आपको फिर भी चीजें समझ नहीं आती हैं तो आप किसी भी वकील पे भरोसा कीजिए, वकील से बात कीजिए, उस चीज को आपको वकील के थ्रू आपको चीजें पता चल जाएंगी। प्रूफ आपको रखना है, जो भी 18+ हैं उनको ये एलियन एक्ट रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, हमेशा आपको अपने पास रखना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस एक्ट का जो हमारे इंडियंस हैं उन पर क्या असर पड़ रहा है, क्या वो लोग सोच रहे हैं, किस लेवल का वो लोग डर रहे हैं। तो ये भी मैं आपको बात बताऊंगी। आज जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ना, ये आपको नेट पे नहीं मिलेगी। मैंने डायरेक्ट अपने अटॉर्नी से बात की है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैं HR हूँ, मैंने अटॉर्नी से डायरेक्ट बात की, उन्होंने पता किया, उन्होंने मुझे बताया, उसके बाद मैंने गूगल वेरीफाई किया, फिर मैंने आपको ये चीजें बताई हैं। शायद ये वीडियो आपको आगे कहीं नहीं मिलेगी, तो बने रहिए मेरे वीडियो पे, अंत तक देखिएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इंडियंस पे क्या असर पड़ रहा है। प्लस मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि इंडियन पे क्या असर पड़ रहा है इस एलियन एक्ट रजिस्ट्रेशन का। तो इंडियंस पे इस बात का बहुत बड़ा असर पड़ा है, इस एक्ट का बहुत ज्यादा असर पड़ा है। आपस में सारे जो जितने भी हमारे इंडियंस हैं वो आपस में बात कर रहे हैं कि क्या हमें भी एलियन एक्ट रजिस्ट्रेशन फिल करना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये फिल आपको नहीं करना है, उन लोगों को नहीं करना है जो H1 रजिस्ट्रेशन वाले हैं, H1 वाले हैं जिनका अप्रूवल H1 मिला हुआ है, जो F1 वाले हैं उनको भी नहीं फिल करना है, जो L1 L2 वाले हैं उनको भी फिल नहीं करना है। लेकिन जो लोग ग्रीन कार्ड ऑलरेडी ले चुके हैं, जिनके पास सिटीजनशिप नहीं है, उन लोगों के लिए ये फॉर्म जो मैंडेटरी है, 11 अप्रैल 2025 को ये रजिस्ट्रेशंस निकले थे। इंडियंस पे ये असर पड़ेगा कि अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो इंस्टेंट आपको डिपोर्ट होना पड़ेगा, मींस आपको अमेरिका छोड़ के जाना पड़ेगा। और दूसरा सिचुएशन ये है कि अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया तो वो उस केस में भी आपका डिपोर्टेशन हो जाएगा। तो आपको अपने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी रखने हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा नेक्स्ट ब्लॉग में दोबारा। इस ब्लॉग को तो आपने देख लिया है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी क्लैरिफाई हो जाए इस पॉइंट से। बाय।